एक ख़ास खबर है जो कि हमारे बहुत ही मारूफ डायरेक्टर सैयद नूर हैं, उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ बना चुकी हैं, संगम, सरगम, जीवा और चूड़ियाँ और मजाजन, लाइक तो उनका कहना है कि टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा के साथ पंजाबी फिल्म बनाने के मामले पर पहली बार मैं खुलकर बात कर रहा हूँ कि जन्नत मिर्ज़ा के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो अच्छी टिकटॉकर हैं, लेकिन उनमें फिल्मी हीरोइन बनने का जज्बा या ख्वाहिश नहीं थी। सैयद नूर के मुताबिक उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो करोड़ों फॉलोअर्स रखने वाले टिकटॉकर को फिल्मी हीरोइन कास्ट करेंगे तो उसके लाखों फॉलोअर्स तो फिल्म देखने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके फॉलोअर्स फिल्म देखने नहीं आए क्योंकि टिकटॉक इज़ फ्री। सो सबको एक ये एक वो है सबके लिए जो कहते हैं हमारे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, भाई तो इतने फॉलोअर्स हैं, हाँ। तो आपके फॉलोअर्स को फिर आपकी मूवी देखने आना चाहिए। ये जो और इसी बेस पे तो हमारी जो मार्केटिंग की भी जो एजेंसीज हैं उनको भी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए कि सब कुछ फॉलोअर्स, बहुत सारे फेक फॉलोअर्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लोग उसको नहीं जाते देखने। इतने बड़े बड़े स्टार जिनकी फिल्में आई हैं लास्ट में। But what Nadia says that watching a movie now is not cheap. ये भी बात है, right? So अगर ये सिंगल थिएटर्स हमारे होते लाइक इन इंडिया, जहाँ आपको 50 रुपीज़ 200 रुपीज़ के टिकट्स मिलते, तब आपको पता चलता कि हाँ। आप जज इस पे सिनेप्लेक्स से जज नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि वो तो आपको ठीक ठाक चीज़ कह रही है ना कि फ्री है ना, वो तो फ्री और जहाँ फ्री है वहाँ जब लोग जाएंगे वहाँ पे लोग देख लेंगे। ये वही बात वहाँ जब देख रहे हैं तो उधर देखने की क्या जरूरत है। आपको मायूस सही नहीं मिलेगा टिकटॉक पे, उसके लिए आपको पैसे देके सिनेमा ही जाना है उसकी परफॉर्मेंस देखने, तो इसलिए। एक और ख़बर हम शेयर करें आपके साथ कि क्या दानिश तैमूर के नए ड्रामे तेरी छाँव में का एक सीन बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम से कॉपी किया गया है। बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम के एक सीन से मुशाहबत की वजह से इस ड्रामे का वो सीन सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है, जिसमें सालार यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वलीमा से आप याद रखें, वदीमा की तकरीर पर अजीब व गरीब रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। अगरचे इस सीन पर बहस हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों सीन्स में बहुत ज़्यादा मुशाहबत नहीं है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको ये दोनों सीन्स देखने चाहिए। आपने देखे होंगे। किसने कहा मुशाबहत नहीं है? ये जो मेरे पास न्यूज़ आई है। अच्छा, आपका क्या ख्याल? मैंने तो उस पे इंटरनेट पे ही देखा था, somebody forwarded it and they were the same scenes। तो नादिया आपसे शुरू करेंगे, तेरी छाँव में। चक्कर ये कि जब आप थंबनेल देखते हैं तो आप कहते हैं दानिश तैमूर फिर एक लव ऑब्सेस्ड लड़के का फिर ड्रामा कर रहा है। इतना अच्छा एक्टर है, लेकिन मुझे लगता है इसको समथिंग डिफरेंट मैं इसको देखना चाह रही हूँ। फिर ये कि कॉलेज के बच्चों के साथ फ्रेंड्स जो हैं वो कॉलेज के हैं, फ्रेंड एक इतनी छोटी सी है, कुछ गड़बड़ लगती है। इस ड्रामे को जो बचाया है ना, वो लड़की और लड़की के बाप ने। जो ट्रैक मुझे अच्छा लगा, जो पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि फैमिलीज़ बड़े मज़े की हैं। एक बहुत कंजूस खौफनाक सी फैमिली है, बाप दोनों इसमें बहुत डोमिनेटिंग है और साइको है, दानिश का बाप भी और लड़की का बाप भी। उससे एंगर मैनेजमेंट का इशू है, तो मैं वो फैमिली वाला पार्ट ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। जो बच्ची है, जो लड़की है, जो बिल्कुल न्यू कमर है, शी वाज सो गुड, शी इज़ सो गुड, और वो उस पर सूट बड़ा कर रहा है कैरेक्टर। हालांकि आप देखिए कहते हैं फिर वही ड्रामा, भाई फिर वही दानिश इश्क में पागल इसके पीछे ऑब्सेस्ड होगा, क्योंकि एक के बाद एक दानिश के एक जैसे ड्रामे आ रहे हैं, एक जैसे ड्रामे आ रहे हैं। लेकिन जब आप देखने लगते हो ना, इसमें अमीर नहीं दिखाया हाँ, जब आप एक्चुअल, ये तो मेरे शुरू की बता रही हूँ, जो मेरा इंप्रेशन, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन, फिर पहले सीन ने गम दिया वही कि मैं कही तो कॉपी है। फिर जब आगे आगे चलता है तो ना चाहते हुए भी ड्रामे में ग्रिप है, और वो उस लड़की की परफॉर्मेंस में वो वाकई उस पर तरस आ रहा है, वाकई यू कैन फील हर पेन। और बाप भी कुछ इतनी कमाल एक्टिंग कर रहे हैं, सुहेल समीर, अमेजिंग उसने कैरेक्टर किया। शुक्र है कोई और इसमें बाप नहीं था। जो वो बाप है, ये नेक्स्ट लेवल का जालिम और सेल्फिश बाप दिखाया है। और उसका एक सीन जहाँ वो उसको बुला के कहता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें मेरे जैसा बाप मिला है। हा, बड़ा अमेजिंग। सितम ये कि एक इतने नार्सिसिस्ट बाप के साथ रह के बाप की उससे भी खौफनाक उसी तरह के आदमी से शादी हो रही है उस लड़की की। और ये लड़का, जब आप आगे जाते हैं तो आपको लगता है कि दानिश एक थोड़ा सा डिफरेंस तो है कि वो इतना ग्लैमरस और पैसे वाला नहीं है, तो थोड़ा। और उसके आखिरी सीन जहाँ वो कहता है कि अभी ताज़ा इश्क हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई स्टार्टेड विद नॉट सो एक्साइटमेंट वाला तबीयत, बट जिस तरह मैंने ग्रेजुअली 2 एपिसोड्स देखे हैं, मुझे मज़ा आया। आई विल वॉच। वो सीन एक्चुअली मज़े का था जो आपने जिक्र किया ना, आखिरी सीन जो था। तो ड्रामा प्रॉमिसिंग है, कुछ पार्ट्स इसके अच्छे हैं, देखें आगे। आई थिंक इट्स गोना गेट अ लॉट बेटर। वन थम्स अप, नॉट बैड। महीना जी
The best part of the play is the girl. Ladki is outstanding. For a first time, I think itni mature. She's a child star, right? Is she? नहीं वो ये यूट्यूबर है बच्चा ये भी अच्छा, ये बच्ची यूट्यूबर। ओके। So second YouTuber that's one has हाँ, to say promising. is very very promising because role जो है वो भारी done a role है. small role It's not a you know complicated. शुरू से ही complicated है कि आपका बाप possessive है, आपकी माँ बेचारी हैं, you don't want to marry the man you want to, और अपना catharsis जो वो निकालती है. एक उसका सीन है माँ के साथ जिसमें पूरे कहानी का टोन सेट हो जाता है कि बाप कैसा है, वो क्या फील कर रही है, जो जवाब देती है. उसके जो डायलॉग्स हैं दे प्रिटी हैवी बट बिलीवेबल हैं बिकॉज शी इज़ डिलीवरिंग दम वेरी वेल. सो वन ऑफ द मेन रीजंस देखने का इसमें वो है इस बच्ची का और इसके साथ ऑब्वियसली क्या होना है. अदरवाइज कहानी अभी भी वही है जो यू नो फादर इज़ पोजेसिव, माँ आगे से कुछ बोलती नहीं है. दानिश's family is interesting because दानिश खुद काम करता है, because वो कह रहे हैं ना कि वो खुद कमाता है. At a young age he started working because बाप is a कंजूस. बाप कबाड़ी है कबाड़ी actually. So कबाड़िया can do this kind of business that they can have a slightly lavish house because the मुझे house घर थोड़ा सा घर बहुत lavish घर बहुत lavish वो कभी था। ना पैसे एक लगाए। कंजूस आदमी अपने घर पे इतने पैसे कभी नहीं लगे। कंजूस आदमी की सिर्फ जात ही कंजूस वो नहीं तो हो होती। सकता है कि उसको फैमिली से मिला हो, लेकिन द थिंग इज दैट will a कबाड़िया have that kind of a lifestyle is my question. आपने घर के कबाड़िया- बाहर नेम प्लेट देखी थी, फलाना कबाड़िया? हाँ, वो इस तरह के घर पे इस तरह कबाड़िया कौन लिखता कौन था? लिखता है? ये ऑड था, ये ऑड था, ये उन्होंने- ऑड था। और मुझे- उसका जो कबाड़ खाना Name plate दिखाया was था odd. वो wasn't either दिखाते पुराने फर्नीचर, you know they should have shown that kind दुकान of, दिखाई तो थी But एक it जो was- it नहीं was जिसमें वो full of कहता कि junk. चीजें तोड़ना मत. लेकिन it was full of junk. There wasn't anything that was असल दुकान expensive. में कर लेते हैं, हाँ, they should have gone to an actual. कि एंटीक It शॉप looked- होती, एंटीक It वाले भी looked like a जो सेट के होते हैं ना हमारे जो props की, look like a prop की रूम. कोई हाई एंड दिखाया है कबाड़िया शॉप. So I felt that it's for a first time round. Like I said, I enjoyed Danish's performance because it wasn't the typical angry man. अच्छा, एक और मुझे बहुत अजीब लगा कि Then there is the आपका जो other- ब्रेकफास्ट है, ठीक है, और आप उधर एक पंखा नहीं लगा रहे एक इंसान के लिए, पंखा उठवा दिया वहाँ से कि नहीं चलना। जब अपने घर में बैठे हैं, आपके फानूस भी चल रहे, चीज़ें भी जल रही हैं, उस वक्त आपकी सोच सिर्फ खाने तक महदूद है कि जूस इतना पियो। अगर एक डायरेक्टर That's badly. I think the script has its flaws. I think the girls' lines were very good, or at least her side of the story of the father and the mother and the thing. वो मुझे सही लगा. इस साइड पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि जो लिखा गया था वो लोअर तबके के लिए लिखा गया था. उन्होंने इसको अपर तबके में ले आए हैं for again the reason of I don't know. यही कर रहे हैं ना हम अभी. So अभी for me it's शॉकिंग। हाँ, a little shock. रुबीना जी, ओके, नाम देखा मैंने राइटर का, रदीन शाह. दिस गाय इज़ नूरुद्दा शाह's भतीजा. और मैंने इनका एक स्क्रिप्ट पढ़ा था बहुत पहले, डायरेक्शन के लिए मेरे पास आया था. नॉट दैट आई वाज एबल टू डू इट, वो किया किसी और ने था, बट अनपुट डाउनेबल स्क्रिप्ट था वो भी. कैरेक्टराइजेशंस परफेक्ट थी, सब कुछ बहुत मज़े का था उस स्क्रिप्ट में. द राइटिंग वन कुड फील के राइटर को पता है कि वो क्या लिख रहा है और वो कहाँ जा रहा है. सो आई स्टार्टेड with that frame of mind and I'm thinking अच्छा इन्होंने एक लड़का लिखा है जो कि reckless है थोड़ा सा, क्योंकि पहला सीन और वो मोटर बाइक को तेज़ी से चलाना और उसने हेलमेट नहीं पहनी, पिछले ने पहनी है. So you making a point, you just telling me this guy is reckless. Then he just stops and वो accident हो जाता है because he's looking at this girl. अच्छा ये थोड़ा सा obsessive भी है. तो आपने उस लड़के का कैरेक्टर हमें बताया, जैसे भी बताया, उसमें जो भी डायरेक्शन और एक्टिंग में वो चीज़ उसको convey हो गई। सपोर्ट मिली या नहीं मिली हमें नहीं पता. लिखा हुआ कैसे था वो हम तक बदल के पहुंचता है ना, क्योंकि दो लोग और इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक डायरेक्टर हो जाता है और एक एक्टर हो जाता है इन्वॉल्व. सो आई एम वॉचिंग विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड आई एम सेइंग अच्छा लड़का बहुत लंबी स्टेयर कर रहा है, अच्छा चलो इग्नोर. तो थोड़ा क्रिंज पे चला गया उससे पहले ही.